स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड का इसमें पूरा एकदम विस्तृत वर्णन करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, और ये एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये झारखंड स्पेशल पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि पेपर 1 में 10 क्वेश्चन झारखंड से रहेंगे और पेपर 2 प्योर एकदम झारखंड स्पेशल जीके रहेगा। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चूँकि हम लोगों को समय भी मिल चुका है, तो अब कुछ मैं क्लास के लिए एक अलग सीरीज़ शुरू कर दिया हूँ। 4 क्लास हो चुका है, ये 5वां क्लास है। और हमारा टेस्ट सीरीज़ भी कंटिन्यू चलता रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो आप ये हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें घर बैठे तैयारी करने के लिए, और बिल्कुल मुफ्त में आप हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह और क्लास वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और जो मैंने एक दृष्टि का टेस्ट सीरीज लिया था, तो बहुत सारे उसमें ऑब्जेक्शन लगाए थे, तो उसका भी जो ऑब्जेक्शन लगाए थे सारा का निराकरण हो गया है। और बहुत जल्द उसका टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। जो भी आप लोग ऑब्जेक्शन लगाए थे उसका सही आंसर सुधार करके 2-3 क्वेश्चन उसमें गलत मिला है, और वो सारे क्वेश्चन को आपको भेज दिया जाएगा विथ प्रूफ के साथ, ठीक है। और पीडीएफ जो क्वेश्चन पेपर है वो पीडीएफ को फिर से रीसेंड कर दिया जाएगा, और आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन को उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपका। बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे फिर से, लेकिन उसके पहले हम ये पूरा ये टॉपिक देख लेते हैं। तो ये क्लास आज हमारा 5वां क्लास होगा, 5वां लेक्चर होगा। तो आप लोग इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें तथ्यों का संकलन किया हुआ है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जब टेस्ट सीरीज़ में करवाऊँ तो टेस्ट सीरीज़ में आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए बहुत इजी लगे और बहुत आसान लगे, और आप आसानी से इसे सही कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे ये टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड। इसमें सबसे पहला नंबर टॉपिक पे आइए, 1857 का विद्रोह एवं झारखंड। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना काल 1757 ईस्वी को माना जाता है, और इसके ठीक 100 वर्ष बाद 1857 में कंपनी के राजनीतिक निर्णयों, आर्थिक शोषण और दुष्चक्र के कारण 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। और उसी में हुआ है कि 1857 के विद्रोह में जो झारखंड में जो असर हुआ था वो किस किस क्षेत्र पे हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो झारखंड में सबसे पहले शुरुआत हुआ था रोहिणी नामक स्थान पे, जो देवघर जिले में है। और ये आरंभ हुआ था आपका 12 जून 1857। और इसमें क्या हुआ था कि 32वें सैन्य रेजिमेंट ने इसमें विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और वहीं पे देखिए, सिंहभूम में जो था वो 3 सितंबर 1857 को, और इसके नेता थे अर्जुन सिंह, रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। वहीं हजारीबाग जिले में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे वो सुरेंद्र शाही किए थे। और रांची में जो किए थे वो ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय ने किए थे, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो पलामू है। पलामू में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो नीलांबर और पीताम्बर थे, ठीक है। और वहीं रामगढ़ में जो किए थे वो टिकैत उमराव सिंह और शेख बिहारी सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए, अब जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है इससे वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 1857 का विद्रोह झारखंड में देवघर के रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ। यहाँ स्थित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर विद्रोह की शुरुआत की। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है, कौन से रेजिमेंट थे, तो 32वें रेजिमेंट के सैनिक। और झारखंड के किस स्थान से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, तो रोहिणी गांव से देवघर जिले में। और किसकी हत्या कर दी थी, तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर विद्रोह की शुरुआत की। और इस समय 32वें रेजिमेंट के प्रमुख कौन थे, तो मैकडोनाल्ड थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद फिर रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसने किया था, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने रांची में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये, रांची जिला स्कूल के प्रवेश द्वार पर कदम पेड़ के नीचे 21 अप्रैल 1858 को कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर गणपत राय को और 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दे दी गई। इस स्थान को वर्तमान में शहीद चौक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आइए, रामगढ़ में इस विद्रोह का नेतृत्व टिकैत उमराव सिंह एवं इनके दीवान शेख बिहारी ने किया था। परंतु चुट्टूपाल घाटी एवं ओरमांझी में संघर्ष के बाद 6 जनवरी 1858 को
इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद 8 जनवरी 1858 को इन्हें चुट्टूपाल घाटी में फांसी दे दी गई। वहीं पे चतरा में इस विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे एवं नादिर अली थे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक उसी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए, एक नेक्स्ट है पलामू में इस विद्रोह के नायक। यहाँ पे याद रखिएगा, पलामू में इस विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह के नायक चेरो समाज के नीलांबर पीतांबर बंधु थे। इन्हें 28 मार्च 1859 ईस्वी को गिरफ्तार कर लेस्लीगंज में आम के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई थी। तो लेस्लीगंज कभी कभी पूछता है कि कहाँ है, तो ये पलामू में है। ठीक है, उसके बाद आइए और नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विद्रोह के समय प्रमुख अधिकारी कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय डाल्टन जो थे वो छोटा नागपुर के कमिश्नर थे, सिम्पसन्स जो थे वो हजारीबाग एवं चतरा के उपायुक्त थे, और कैप्टन ओक्स जो थे वो धनबाद के उपायुक्त थे। अन्य तथ्य इसमें है वो हम लोग देख लेते हैं। अन्य तथ्य क्या है कि संथाल परगना जो था इस विद्रोह से अछूता रहा था, 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। नेक्स्ट है जो रोहिणी गांव अजय नदी के किनारे था। ठीक है, और नेक्स्ट जो बोल रहा है वो विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय जो था वो रांची में था। और नेक्स्ट है विद्रोह के बाद 32वीं स्थल सेना रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था। और विद्रोह समाप्त होने के बाद कोल एवं संथालों को बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती किया गया था। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह में यहाँ से देखा गया था कि यहाँ से ज़्यादा सहभागिता इस विद्रोह में शामिल इन्होंने नहीं हुआ था, तो इस वजह से इन लोगों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है ये क्रांतिकारी आतंकवाद एवं झारखंड का उसमें क्या उपयोगिता रहा। तो देखिए, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र झारखंड रहा था। इस दौरान झारखंड का प्रयोग स्लीपर सेल यानी कि क्रांतिकारियों के ठहरने, छुपने, प्रशिक्षण देने के स्थान के रूप में होता रहा। देवघर में आइए, यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार हेतु वरिंद्र कुमार घोष ने गोल्डन लीग स्वर्ण संघ की स्थापना की। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर बहुत सारा फिर देवघर में ही आर मिश्रा उच्च विद्यालय खोला गया। इसके प्रधानाचार्य शांति कुमार बख्शी युवकों को क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी प्रशिक्षण देते थे। जमशेदपुर में यही हाल था। और गिरिडीह में जो था, यहाँ पे 1913 ईस्वी में निर्मल चंद्र बनर्जी ने यहाँ के खंबे पर आवर स्वाधीन भारत यानी हमारा स्वाधीन भारत पर्चा चिपकाया था। और हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेता राम विनोद सिंह थे, जिन्हें हजारीबाग का जतीन बाघा भी कहा जाता था। चाईबासा में यहाँ से आनंद कमल चक्रवर्ती तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका निकालते थे। ठीक है, अब आइए आरंभिक गांधीवादी आंदोलन एवं झारखंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा 1916 में, यहाँ पे याद रखिएगा 1916 ईस्वी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कलकत्ता से नज़रबंद कर रांची लाया गया था और रांची स्थित मोराबादी में रखा गया। इस दौरान मौलाना आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया जैसी संस्थाओं के स्थापित किया और 27 दिसंबर 1919 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी झारखंड आए। इनके साथ ब्रजकिशोर बाबू, पत्नी कस्तूरबा गांधी, पुत्र देवदास गांधी एवं रामदास भी साथ थे। इस दौरान 21 दिन गांधी जी ने झारखंड में ठहरे थे और यहीं से चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार किए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी झारखंड से रिश्ता रहा है। गीतांजलि के कुछ अध्याय जो है टैगोर ने रांची प्रवास के दौरान ही लिखे हैं। नेक्स्ट आइए असहयोग आंदोलन और झारखंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई और आंदोलन के प्रसार हेतु गांधी जी 1919-20 में दूसरी बार झारखंड आए थे और बंसीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन में झारखंड के 2 जनजातीय समुदाय, एक टाना भगत एवं पहाड़िया ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आंदोलन के दौरान झारखंड में, याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आंदोलन के दौरान झारखंड में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन याद रखिएगा, ये 15वां अधिवेशन जो था वो 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज में हुआ था, जिसके अध्यक्ष CF एंड्रूज थे। दूसरा बोल रहा है कि 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में हुआ,
जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कब कब? एक 1920 में, एक 1921 में हुआ था। दोनों की अध्यक्षता किसने की वो भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा। और इसी असहयोग आंदोलन में 1920 में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाने लगे, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया जाने लगा। एक जो इसका जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग ये वाला नोट कर लीजिएगा। आंदोलन के दौरान सखाराम गणेश ने देशेर कथा नामक पुस्तक लिखी। तो ये पूछता है कि देशेर कथा के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा सखाराम गणेश। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइटेड कर दिया है, ठीक है। अब आइए स्वराज पार्टी और झारखंड, इसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है गांधीवादी आंदोलन। गांधीवादी आंदोलन 1922 से 30 के दौरान झारखंड। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये वाला टॉपिक। 1922-28 ईस्वी तक महात्मा गांधी ने खादी विस्तार हेतु चरखा आंदोलन चलाया, जिसमें सरला देवी के नेतृत्व में चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर सहित कई शहरों में खादी डिपो की स्थापना की गई। वहीं पे एक चीज और है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष, यहाँ पे देखिएगा, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनलाल बजाज द्वारा देवघर खादी मेला का शुभारंभ किया गया। तो पूछता है कि देवघर खादी मेला का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया था, तो जमनलाल बजाज के द्वारा, जो उस समय अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन और झारखंड। तो यहाँ पे देखिएगा, साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के समीक्षा के लिए किया गया था, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका भारत भर में विरोध हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रांची में साइमन कमीशन का विरोध एस.के. सहाय के नेतृत्व में किया गया और पलामू में कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह नेतृत्व किया गया और गो बैक के नारे लगाए गए। नेक्स्ट है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और झारखंड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कि उसी के अनुरूप डिसाइड किया गया था कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को रांची में भी पूर्णचंद्र मित्र एवं हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय ने तिरंगा फहराकर एवं राष्ट्रीय गीत गाकर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, रांची में किसने, तो पूर्णचंद्र मित्र, और हजारीबाग में कौन थे, तो कृष्ण बल्लभ सहाय ने तिरंगा फहराया था और राष्ट्रीय गीत गाया था। उसका नेक्स्ट बोल रहा है कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय स्तर पर नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। झारखंड में पूछता है कि झारखंड में इसकी शुरुआत कब की गई, तो झारखंड में इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1930 को शुरुआत किया गया नमक सत्याग्रह का। तो ये सब डेट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर विभिन्न जगह, बहुत जगह फिर नमक कानून तोड़ा गया। उसके बाद चौकीदारी कर भी रोक लगा दिया गया, लोग चौकीदारी कर नहीं देने लगे। फिर जंगल सत्याग्रह किया गया, बहुत सारा चीज़ है। एक चीज़ जो इसमें का इम्पोर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, वो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला है टॉपिक, ठीक है, जो कि नोट है, इम्पोर्टेंट कर दिया है हम बहुत। हजारीबाग जेल में रहते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। तो पूछता है कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाली, तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग जेल में रहते हुए। और इसी आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से ही महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी ने कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकाला। तो ये ध्यान रखिएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी ने कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकाला। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है ये, और यहाँ पे देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में कौन से नेता का नेतृत्व में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, ये सारा लिस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो देखिए, साइमन कमीशन के सुझाव पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्जित क्षेत्र, दूसरा आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र। झारखंड के आदिवासी क्षेत्र को सीधे सरकार के नियंत्रण में रखा गया, जिसका उद्देश्य था छोटा नागपुर में बाहरी लोगों के घुसपैठ को रोकना, और इस एक्ट के द्वारा आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट की भी व्यवस्था की गई। अब आइए जो इम्पोर्टेंट है वो है रामगढ़ अधिवेशन 1940। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 में रामगढ़ में हुआ। झारखंड में आयोजित होने वाला कांग्रेस पार्टी का यह एकमात्र अधिवेशन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने किया, जबकि इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और आयोजन स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था, जबकि इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बिरसा मुंडा प्रवेश द्वार था। और इस अधिवेशन में कुछ चर्चित निर्णय थे निम्न थे। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी त्रिपुरी संकट के बाद, और प्रसिद्ध वामपंथी नेता एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठन किया था। यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन में बैठक के प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत और विश्व संकट पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अधिवेशन की बैठक में एकमात्र जेपी कृपलानी का सत्याग्रह प्रस्ताव को ही मंजूरी मिली थी। और नेक्स्ट बोल रहा है, अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने 19 मार्च 1940 को रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का आरंभ किया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। ये सारा कुछ जितना डिटेल में बता रहा हूँ ये सब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही है। तो यहाँ पे देखिए, कांग्रेस पार्टी ने समकालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी झारखंड आए थे, जो गांधी जी का झारखंड का अंतिम दौरा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, गांधी जी का एक बार बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि गांधी जी ने झारखंड का, पहला है कि गांधी जी ने झारखंड के कितने बार दौरा किए, तो यहाँ पे देखिए 5 बार। सबसे अंतिम दौरा कब किए थे, तो 1940 में। लेकिन 1940 में अगर मंथ दे देगा तो याद रखिएगा अगस्त 1940 में, क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए भी मार्च 1940 में गांधी जी झारखंड आए थे, और वहीं फिर अगस्त 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी अंतिम बार झारखंड आए थे अगस्त 1940 में, पंचम बार। तो ये चीज जो है यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बहुत बार इससे एग्जाम में टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था कि 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, और इसका प्रभाव झारखंड पर बहुत ही सफल रूप से पड़ा, ठीक है। 5 अगस्त 1942 को ही हजारीबाग के 2 प्रमुख नेता राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यहाँ सरस्वती देवी, कृष्ण वल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था, ठीक है। उसी तरह फिर जगह जगह पलामू, लोहरदगा, रांची, गुमला, जमशेदपुर, देवघर इत्यादि में सब जगह भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया था, और लोग इसमें चढ़ बढ़कर पूरा हिस्सा ले रहे थे। उसके बाद आइए इस विद्रोह से कुछ जुड़ी हुई अन्य घटनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1942 में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर बंदी आंदोलन चलाया। तो पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हाट कर बंदी किस क्षेत्र में चलाया गया, तो 1942 में सिंहभूम के आदिवासियों के द्वारा यह चलाया गया था हाट कर बंदी आंदोलन। नेक्स्ट बोल रहा है कि इस विद्रोह की अंतिम गिरफ्तारी 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की थी। नेक्स्ट है विद्रोह की सबसे साहसिक जो घटना थी वो हजारीबाग में सरस्वती देवी की गिरफ्तारी के बाद छात्रों द्वारा धावा बोलकर उन्हें मुक्त करा लेना। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे चर्चित जो घटना थी वो हजारीबाग जेल ब्रेक कांड था। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने जयप्रकाश नारायण एवं उनके 5 साथी शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह तथा योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा था, जहां से 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगी साथियों के साथ जेल से भाग निकले थे एवं केंद्रीय संघर्ष समिति की स्थापना कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ लंबा भूमिगत आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है ये मजदूर आंदोलन से जुड़ी घटनाएं ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्वाधीनता आंदोलन में देश के मजदूरों की बड़ी अहम भूमिका थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनके हड़ताल कार्यक्रम एवं सहयोग ने आज़ादी का मार्ग को भी सुगम बनाया था। वहीं पे देखिए 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना एस एन हलधर तथा व्योमेश चक्रवर्ती ने किया।
जिनके निर्देशन में 1920, 1925, 1928 में कई व्यापक हड़तालें हुई थी। वहीं पे 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स के हड़ताल में सुभाष चंद्र बोस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और मजदूरों एवं मिल प्रबंधक के बीच सम्मानजनक समझौता भी करवाया था। वहीं आइए 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का अधिवेशन झरिया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट आइए चौथा में 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने टाटा वर्कर्स यूनियन नामक संगठन बनाया था। और स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं का भी योगदान बहुत ही सम्मानजनक रहा था, जिसमें सरस्वती देवी हजारीबाग से, सैलाबाला राय संथाल परगना से, मीरा देवी नमक सत्याग्रह में गिरिडीह से और राजेश्वरी सरोजदास पलामू से जुड़ी थी और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे स्वाधीनता संग्राम में। और झारखंड से जुड़े नेताओं की बिहार प्रशासन में भागीदारी। तो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता आज़ादी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो कौन कौन थे? पहला थे विनोदानंद झा 1961 से 63 के दौरान, और दूसरे हैं कृष्ण वल्लभ सहाय 1963 से 1967 के दौरान ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे आज़ादी के बाद। तो इस तरह से करके ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो मैं बहुत जल्द अपने टेस्ट सीरीज में डालूंगा और आप लोग इसे एक बार देख लीजिए पूरा वीडियो और लाभ उठाइए इसका। और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा कोरोना का जो है वो दिन प्रतिदिन इसका जो केस है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह से आप लोग सुरक्षित रहे, घर में रहे, जब तक ज़्यादा ज़रूरी कार्य ना हो तब तक ना निकले। और जो भी पढ़ाई वगैरह करना है वो आप अब ऑनलाइन और घर बैठे किताब से ही कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे वो भी आप लोग एक बार टॉपिक देख लीजिए और एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, टेस्ट सीरीज जो चलाते हैं उसमें भी 30 मिनट का ही टेस्ट सीरीज रहता है। तो 24 घंटे में 30 मिनट या दिन भर में 30 मिनट कोई ज़्यादा खास नहीं है। मेरे यूट्यूब के माध्यम से भी आपको अगर कुछ लाभ मिलता है तो ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात होगी। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।